हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ मैं संक्रांति के एक दिन पहले ही मैंने ये लड्डू बना के रख लिए रात में, क्योंकि फिर सुबह बहुत सारे काम रहते हैं त्यौहार के दिन, तो मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही बना लेती हूँ। तो ये मुरमुरे के लाडू है, ये भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। गुड़ को मेल्ट कर लिया था मैंने और फिर उसमें ये सिके हुए मुरमुरे ये डाल दिए थे मैंने, और अच्छे क्रंची हो जाते हैं। उनको थोड़ा सा सेक लो और फिर गुड़ में मिला के ये इसकी चाशनी में, गुड़ की चाशनी में ऐसे बांध लो तो बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये बन के तैयार हो गए। मैंने सोचा संक्रांति के दिन तिल गुड़ के तो लाडू बनते हैं, लेकिन मुरमुरे के भी बना लेती हूँ। ये रखे हुए थे मुरमुरे, तो मैंने सोचा ये भी ऐसे यूज़ हो जाएंगे मुरमुरे। और यहाँ पर जया को मैंने लगा दिया है कि कीस देना ये गाजर, क्योंकि गाजर कीसने में बड़ा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पर लड्डू की तैयारी कर रही थी। ये मैंने फली के दाने सेक के रखे हैं। अब मैं यहाँ पर तिल गुड़ बनाऊँगी, तिल्ली के लाडू, और जब तक जया यहाँ पर कीस देगा। कैच, निशु ने कैच कर लिया। और ये चाशनी बन गई है। और ये गुड़ ना बहुत अच्छा था, एकदम येलो सा, एकदम चिकना सा था एकदम। तो इसके एकदम वाइट वाइट से लड्डू बने हैं। तो अच्छा था एकदम, जैसे लड्डू बनाने के लिए बहुत अच्छा था वो गुड़। तो उसके अब मैंने बस तिल्ली सेक ली थी और उसमें फली दाने भी सेक के मिला दिए हैं पीस के। तो अब ये बांध देती हूँ, क्योंकि इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन फिर त्यौहार के दिन बहुत सारे काम रहते हैं। सुबह से जल्दी से नहाकर और पूजा पाठ करनी रहती हैं साफ़ सफाई करके। तो मैंने सोचा कि ये काम एक दिन पहले ही करके रख देती हूँ। और गाजर का हलवे में भी थोड़ा टाइम लगता है कि इसके बनाने में उसे, तो फिर ये भी मैंने अच्छे से पका के रख लिया था इसको, क्योंकि मावा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि बस बन जाए वो, घी में सेक के अच्छा उसको, और ड्राई फ्रूट डाल के मैंने रख दिए थे। और लाडू भी अब तैयार हो गए हैं। इसमें छोटी छोटी सी मैंने रेवड़ी जैसी वो भी बना ली हूँ, क्योंकि बचपन में ऐसे बहुत मिलते थे ऐसे दुकानों पे, ये ऐसे ये छोटी छोटी सी। तो मैंने सोचा कि ऐसे भी बना के देखती हूँ, अच्छी लग रही है। ये इतने ही बनाए मैंने अभी। मुरमुरे के लाडू, तिल गुड़ के लाडू। हैप्पी संक्रांति आप सभी को। तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। भगवान को भोग लगा देते हैं, अब पूजा करती हैं। और सुबह की पूजा तो हो गई है मॉर्निंग वाली, लेकिन अभी मैंने भोग लगाया तो थोड़ा सा झूला भी झुला देती हूँ भगवान जी को, क्योंकि ये झूले में ही रखे रहते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो उन्हें झूला झुला देती हूँ मैं जब भी भोग लगाते हैं या पूजा करने के समय ऐसे। और आज फूल भी ले आए थे ये मार्केट से, तो सभी भगवान को फूल भी चढ़ा दिए। तो आज अच्छा सा लग रहा है, एकदम मंदिर खिला खिला सा। और आज के दिन दान भी दिया जाता है, यथासंभव जितना भी हो सके दान देते हैं, तिल गुड़ का और वस्त्रों का और जो भी चीज़ें हैं। और महिलाएं जैसे हल्दी कुमकुम भी करती हैं बहुत सी जगह पे ना, बहुत हल्दी कुमकुम भी करते हैं। और महिलाएं एक दूसरे के घर जाती हैं, या सार्वजनिक रूप से हल्दी कुमकुम का भी एक मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो फिर मैं घर में ही कर लेती हूँ ऐसे। हल्दी भगवान जी को लगा देती हूँ और फिर मैं भी लगा लेती हूँ। तो समझ लो यही रहता है हल्दी कुमकुम का मेरा संक्रांति पे।
अब जहाँ पर भी जैसे भी है माहौल जैसा रहता है तो फिर वही माहौल में हमें भी ढलना होता है। तो घर में ही कर लो, हमें जितना आता है या जितना हम करते हैं फेस्टिवल जैसे भी मनाते हैं तो अच्छा लगता है फिर। और फिर अब मैं ये भोग का प्रसाद अब इनको हम सब खाएंगे। तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला, तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला, तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला, तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। हैप्पी संक्रांति। हैप्पी संक्रांति। तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। आप सभी भी संक्रांति का तिल गुड़ खाइए और आप सभी को हैप्पी संक्रांति। संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा हो गई, भगवान जी का लड्डू ये सब फली। चलो ये वाला लड्डू कौन खाएगा? सभी लोग खाना। तोड़ लो, ये टूटेगा। चलो ये मूंगफली, एक मूंगफली, एक हलवा, मूंगफली की आज एक हलवा, ये हाँ गाजर का हलवा। जय देखो तो प्रसाद में ना बच्चों, तुमको इसको ये मावे वाला ना लो लो खाओ। चलो हैप्पी संक्रांति। हैप्पी संक्रांति। तिल गुड़ गया और ये गुड़ बोला, ये गुड़ गुड़ बोला। तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। मोटी तुम भी गुड़ गुड़ बोलो। लाओ आपके पैर पौने। खुश रहो, स्वस्थ रहो। तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। संक्रांति के दिन वैसे आज खिचड़ी बनती है, पूरा दिन आप खिचड़ी खाएंगे। ये अच्छा है कि सिर्फ खिचड़ी बनती है संक्रांति के दिन, तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। खिचड़ी और मूंग के बड़े बनते हैं आज के दिन। और आज की खिचड़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने गर्म पानी में इनको अच्छे, खिचड़ी में ये फूल गोभी मटर ये सब डालती है ना आज, तो बहुत टेस्टी बनती है आज की खिचड़ी। संक्रांति की खिचड़ी तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो खिचड़ी हमेशा बनाते हैं ना, उनमें और आज की खिचड़ी में बहुत फ़र्क रहता है। आज की खिचड़ी बहुत टेस्टी बनती है। मटर ना इकट्ठी मैंने छील के रख दी थी, ये धो के और छील के रखी हुई है, तो इसी को डाल देती हूँ मैं। और मुझे पता था कि कल खिचड़ी में ये सब डलना है, तो फिर वो उनकी तैयारी पहले ही करके रख लो। तो एक दिन पहले ये सब मटर छीलने का काम, ये नहीं तो इनमें भी बहुत टाइम लग जाता है। फिर मैंने फ्रिज में छील के अच्छी सी मटर रख दी थी। और बस अब ये गाजर का हलवा भी रात को पका के अच्छा सा रख दिया था मैंने। बस अभी इस टाइम में मावा डाल देती हूँ, क्योंकि मावा नहीं था तो मैंने सोचा कि इसको अभी तो खाना नहीं है, बस पक जाए, ये पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब मैं सुबह मावा मंगवाया, फिर अब मावा डाल देती हूँ मैं इसमें, तो इससे और अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है फिर हलवे का। क्योंकि गाजर के हलवे में तो वैसे तो मलाई भी डाल सकते हैं, यदि मलाई फ्रेश मलाई हो 1-2 दिन की, तो मावा नहीं डालें तो फिर वो मलाई भी डाल सकते हैं। लेकिन मलाई में और मावे में बहुत फ़र्क रहता है, मावे का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इसलिए मावा ज़रूरी है इसमें। डायरेक्टली इसी में काट दो ना तो पूरा रस भी अच्छा निकल जाता है। प्लेट में काट के रखेंगे ना तो टमाटर का आधा रस प्लेट में ही रह जाता है, इसलिए इसको कोई सी सब्जी में ना डायरेक्टली ऐसे काटो ना ऊपर से, पूरा रस भी इसमें जो भी हम बना रहे हैं ना सब्जी या जो भी उसमें चला जाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर ना ऐसे 2 in 1 ही करती हूँ काम, फटाफट भी हो जाता है और ज़्यादा देर नहीं लगती।
और खिचड़ी में इसी टाइम धनिया पत्ती भी डाल देंगे, क्योंकि दूसरी सब्जियों में तो उतारते टाइम डालते हैं हम धनिया पत्ती लास्ट में, लेकिन इसमें अभी डाल लेंगे तो अच्छा पक जाएगी ये, क्योंकि इसमें बाद में मिलाते नहीं बनता है, फिर तभी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और अब मैंने इन डब्बों में भर के रख दिया है, क्योंकि ये डब्बे ना इस टाइम अच्छे काम आते हैं। जब भी जैसे कुछ चीज़ें बन जाती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कहाँ रखें, क्योंकि हमारी डेली की चीज़ें तो डिब्बों में रखी रहती हैं, भरी रहती हैं, लेकिन अभी कुछ एक्स्ट्रा बन जाता है तो फिर डिब्बे ढूंढने पड़ते हैं, तो इस टाइम अच्छे काम आ जाते हैं डिब्बे। और अब बन गई ये खिचड़ी, गाजर का हलवा और मूंग बड़े। आज के दिन मूंग बड़े भी बनाए जाते हैं मूंग की दाल के, तो वो सब बन गए हैं। भगवान को भोग लगा दिया है मैंने, और इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के खाते हैं आज संक्रांति के दिन खिचड़ी में, घी और गुड़, थोड़ा सा गुड़ डाल के। संक्रांति की थाली तैयार हो गई, खिचड़ी बड़े। लो जाए लो चलो खाने बैठ जाओ फटाफट, जल्दी से पतंग उड़ाने जाना है ना तुमको, खा लो। अब जाएंगे पतंग उड़ाने। बन गए? दो पतंग लाए ना आप? क्या लिखा है इसमें? छोटा भीम। क्या है? छोटा भीम। फोटोशूट लिखा, छोटा भीम। अच्छा, देखो उस पे क्या लिखा है बताना। हैप्पी मकर संक्रांति लिखा है। हैप्पी न्यू ईयर। कुछ भी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी वैलेंटाइन डे। चलो चलो पतंग उड़ाने चलेंगे। हवा तो नहीं चल रही, बादल हो रहे हैं अभी तो बाहर। चप्पल पहनो। और अब निशु समझ गई है कि ये छत पे ही जाएंगे, तो पहले ही जाके सीढ़ी पे खड़ी हो गई, क्योंकि वो जैसे ही उसे कहो ना कि चलो, और समझ भी जाती है कि छत पे ही जाने वाला। निशु काम, आ जाओ नीचे, ये भी आएगी, फिर वो भी चढ़ेगी ना। निशु ऊपर भी चढ़ जाती है, फिर पलट के भी देख रही है, रुक गए ना ये, तो फिर देख रही है कि ये आएंगे कि नहीं है छत। देखो निशु तैयार है जाने के लिए, ये पहले वो समझ गई कि जाना है छत पे। चलो चलेंगे, चलो। देखो 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 देखो, चलो। बहुत ऊंची सीढ़ी है, चलो पतंग उड़ाएंगे। हवा तो नहीं चल रही है, ठंड तो लग रही। लाओ पकड़ो, नीचे मत, ये मांझा है क्या, हाथ में कट जाए। जय तू देख के वो पन्नी कुछ पहन लेना। उड़ा है अंदर की जो भी ये उलझ ना जाए, उसमें किसी ने वो कर लेते रील ना, पता नहीं कहाँ मिल नहीं रही है पिछले साल की रील, तो पिछले साल अच्छा। उलझा देगी निशु ना, नीचे धागा छोड़ेंगे तो। पिछले साल कितना उलझाया था पैर में ये। और अब ये उड़ रही है पतंग,
क्योंकि इनको बहुत शौक़ है पतंग उड़ाने का। 2 दिन पहले से ही कह रहे थे कि पतंग उड़ाएंगे। मैंने इनसे कहा कि पहले ही पतंग ला के रख लेना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पतंग भी नहीं बिकती है और रील भी नहीं मिलती है। तो पिछले साल की रील थी ना, वो पता नहीं कहाँ रखा गई है। हमने पूरा ढूंढ डाला लेकिन मिली नहीं वो, या तो टूट गई होगी तो उसको फेंक दिए होंगे, तो मिल नहीं रही थी। पिछले साल अच्छी रील लेकर आए थे, लेकिन फिर अभी रील का धागा ले आए हैं और कुछ मांझा, ऐसे करके अब पतंग उड़ रही है। ऐसे कहाँ हम रोज़ पतंग उड़ाते हैं, लेकिन जिस चीज़ का जिस दिन महत्व रहता है उसे करो तो फिर लगता है कि त्यौहार जैसा लगता है। और इन्हें तो बहुत शौक़ है, पहले तो बहुत उड़ाए होंगे और बहुत पतंग काटी होंगी इन्होंने। और अब तो आज तो क्या ज़्यादा हवा भी नहीं चल रही थी और थोड़े से बादल भी छाए हुए थे, तो ठंडा भी लग रहा था बाहर छत पे। और 4 बजे आए हम लोग छत पे पतंग उड़ाने के लिए, सारे काम से फ्री होके। तो फिर अब यहाँ पर शाम ही हो गई है, तो फिर ठंड भी लगना शुरू हो गई थी। ऊपर जाती है ना तो पूरी ऐसी वजनदार हो जाता धागा। गई नहीं, चकरी खाई नहीं। अरे झाड़ में उलझ जाएगी। एक साल कितनी ऊपर गई थी ना, दिख नहीं रही थी। और अब शाम ही हो गई है, पंछी भी अपने अपने घर को जा रहे हैं, ची ची की आवाज़ आ रही है, खूब चहक रहे हैं। और ये शाम का समय हो गया है, अब ठंडा मौसम हो गया है अब यहाँ पर छत पे। अब बस मैं इनसे यही कह रही थी कि अब उतार लो पतंग नीचे, क्योंकि इनका तो फिर मन ही नहीं कर रहा था, उड़ाए जा रहे थे और टाइम का पता ही नहीं चल रहा था कि अब शाम हो रही है, तो अब पतंग को नीचे उतार लें। हवा चलनी चाहिए बस अच्छी, और रील होना चाहिए बहुत। रील तो देखो काटा काटा। यहाँ पर तो वैसे कोई माहौल नहीं रहता है, कोई पतंग नहीं उड़ाता है। 1-2 ही पतंग दिख रही थी, और हम तो हर साल उड़ाते हैं क्योंकि इनको तो बहुत इंटरेस्ट है। और जिस चीज़ का इंटरेस्ट हो और आता है तो फिर कर लेना चाहिए वो चीज़ें, और फिर लगता भी है, अच्छा भी लगता है बच्चों को भी। जय भावेश को तो इतना नहीं अच्छे से उड़ाते आती, लेकिन इन्हें बहुत अच्छे तरह से उड़ा लेते हैं। फिर जय भी थोड़ा सा उड़ा लिया उसने, लेकिन आती है उसे भी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं। तो ये पूरा ऊपर पूरी पतंग चले जाती है ना, तो फिर हम लोग थोड़ा सा धागा लेके पतंग को फिर खींचने लग जाते हैं कि कैसी उड़ रही है। और जब ये पूरी एकदम ऊंचाई पे चले जाती है ना बहुत, तो फिर इतना धागा खींचो ना उसका, तो बहुत वज़नदार सी लगती है। फिर जब वो हमसे संभलती नहीं है ना, तो फिर हम इनको दे देते हैं कि आप ही संभालो अब, क्योंकि हम तो फिर उसको उलझा देंगे या तो फिर कुछ भी हो जाएगा। तो फिर यही संभालते हैं फिर पतंग को, और फिर पूरी ऊपर चले जाती है ना, तो फिर जय को दे देते हैं। और मैं भी थोड़ा सा उड़ा ली थी, देख रही थी कैसी उड़ती है। बहुत वज़न लगता है फिर ऊपर जाती है तब धागे का। मांझा नहीं है ना, इसलिए हाथ में डर नहीं लग रहा पकड़ने में धागा। और जा रही नीचे, ले पकड़ो पकड़ो, इसमें ना अटक जाए। हवा ज़्यादा नहीं चल रही ना, इसलिए। छत पे से पतंग उड़ा के आए तो शाम हो गई थी और ठंडा भी मौसम हो गया था बहुत। और दोपहर का खाना तो सब रखा ही हुआ है, तो शाम को अभी कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है मुझे। शाम ही हो गई थी, फिर आके पूजा कर लिए और अब पियेंगे गर्मा गर्म चाय अदरक वाली। ठंडा मौसम हो रहा है तो
और आज भी है, कल भी है संक्रांति, 2 दिन की लिखी हुई है कैलेंडर में। आज भी मनाएंगे, कल भी मनाएंगे। चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। ये था संक्रांति का हमारा पूरा दिन, जो कि बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा लग रहा था। त्यौहार के दिन तो वैसा भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो भी न्यू है वे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।